Hello everyone. Today in accountancy of class 12th types of accounting ratio, I am going to discuss the next ratio, that is activity ratio. In this activity ratio I will discuss about the inventory turnover ratio or stock turnover ratio. Let's start the topic. First, meaning of activity ratio. It is also known as turnover ratio, performance ratio, efficiency ratio and composite ratio. Activity ratio reflects the firm's efficiency in utilizing its assets and resources. This ratio measures the efficiency and rapidity of the resources of company like inventory, fixed assets, working capital, trade receivables, etc. It shows how well the facilities at the disposal of the concern are being utilized. एक्टिविटी रेशियो एक फर्म की, एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी को शो करता है जो कि एसेट्स और रिसोर्सेज से रिलेटेड होता है। इसमें एक ऑर्गेनाइजेशन अपनी एसेट्स और रिसोर्सेज को कितनी एफिशिएंसी के साथ यूज़ कर रहा है, इस चीज़ को जानने के लिए हम एक्टिविटी रेशियो को कैलकुलेट करते हैं। ये रेशियो एफिशिएंसी और रैपिडिटी ऑफ रिसोर्सेज को बताता है, जिससे हम जान पाते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो इन्वेंट्री है, जिसको स्टॉक आप कहते हैं, फिक्स एसेट्स हैं, वर्किंग कैपिटल है, ट्रेड रिसीवेबल्स हैं, इनका कितनी अच्छे से यूटिलाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन में हो रहा है। हायर द रेशियो, जब इस रेशियो को कैलकुलेट करेंगे तो जितना ज़्यादा हाई आएगा उतनी ही ज़्यादा एफिशिएंटली यूज़ इन सभी रिसोर्सेज का हो रहा होगा। अब हम बात करते हैं इसमें जो पहली रेशियो हम कैलकुलेट करते हैं, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, इसको स्टॉक टर्नओवर रेशियो भी कहते हैं। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन विद एवरेज इन्वेंट्री। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो वह रेशियो है जिसमें हम कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी हम कहते हैं, COGS, उसके साथ एवरेज इन्वेंट्री के रिलेशनशिप को शो करता है। इसको अगर हम फार्मूले के तौर पे लिखें तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। अब इसका जो रिजल्ट आएगा ये टाइम्स में आएगा, 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स, 5 टाइम्स, इस तरीके से आएगा। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को हमें फाइंड करना होगा तो ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेज प्लस कैरियर्स इनवर्ड प्लस वेजेस अदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ये करेंगे तो हमें कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आएगा। इसके अलावा कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में से हम, अगर हमें नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन पता है तो उसमें से ग्रॉस प्रॉफिट को माइनस कर देंगे तो भी हमें जो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है ये आ जाएगा। ठीक है। एवरेज इन्वेंट्री को फाइंड करने के लिए ओपनिंग इन्वेंट्री और क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइडेड बाई 2 हम करेंगे तो हमारे पास एवरेज इन्वेंट्री आएगा। दिस रेशियो शोज द हाउ एफिशिएंटली इन्वेंट्री इज यूज्ड एंड स्पीड विद विच द इन्वेंट्री इज रोटेटेड इनटू रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और टर्न इनटू रेवेन्यू। यह रेशियो ये शो करता है कि इन्वेंट्री को कितनी एफिशिएंटली के साथ हम यूज़ कर रहे हैं और इसको रेवेन्यू में हम कितनी तेज़ी से कन्वर्ट कर रहे हैं। एवरेज एज ऑफ इन्वेंट्री अगर हमें कैलकुलेट करना होगा तो अगर हम डेज़ में कैलकुलेट करना चाहते हैं तो 365 डेज़ 1 ईयर के अंतर्गत होता है अपॉन इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। जो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो यहाँ से आएगा उससे हम डिवाइड करेंगे तो एवरेज एज ऑफ इन्वेंट्री आएगा, मतलब कितने दिन के अंदर हम अपनी इन्वेंट्री को कन्वर्ट करते हैं फॉर रेवेन्यू। अब एक क्वेश्चन हम इसके ऊपर देखते हैं, MCQ टाइप का क्वेश्चन जो फ्रेम हो सकता है, CBSE के सैम्पल पेपर से लिया गया। द मे इंडिकेट दैट द फर्म इज एक्सपीरियंसिंग स्टॉक आउट्स एंड लॉस्ट सेल्स। तो एवरेज पेमेंट पीरियड ये शो करता है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो से शो करता है एवरेज कलेक्शन पीरियड या क्विक रेशियो। तो यहाँ पे आप देखिए फर्म एक्सपीरियंसिंग स्टॉक आउट्स एंड लॉस्ट सेल्स, इसकी बात कर रहा है स्टॉक को यूज़ करने की, तो डेफिनेटली अभी हमने बात किया था इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इसका आंसर होगा। ठीक है, सीधा आंसर B इज़ इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। तो एक पैटर्न ये भी होगा जो कि क्वेश्चन इस रेशियो के ऊपर पूछा जा सकता है। नेक्स्ट जो न्यूमेरिकल जिसमें कैलकुलेशंस करने पड़ेंगे, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। तो सबसे पहले फार्मूला लिखना है, क्योंकि आपको बताया गया था कि फार्मूले पर हाफ मार्क्स होते हैं, इसलिए आपको फार्मूला ज़रूर लिखना है।
ताकि आप हाफ मार्क्स पहले सिक्योर करेंगे। अब देखिए रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया गया, फिर एवरेज इन्वेंट्री आपको डायरेक्टली दे दिया है, आपको फाइंड नहीं करना है, और ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो आपको दिया 10%। तो यहाँ पे हम कैलकुलेट करेंगे कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को कैलकुलेट करने के लिए आपको अभी बताया, अगर रेवेन्यू दिया हुआ है तो इसमें से माइनस ग्रॉस प्रॉफिट करेंगे। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में से हम ग्रॉस प्रॉफिट को माइनस करेंगे, तो ये 10% दिया गया है, इसको माइनस कर देंगे इसमें से, तो फिर हमारा जो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आ जाएगा, और 4 लाख का 10% हुआ 40,000, माइनस कर देंगे तो 3,60,000 हमारा जो होगा ये कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, और एवरेज इन्वेंट्री से डिवाइड करेंगे तो हमारा इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो आ जाएगा। नाउ सी, सबसे पहले रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यहाँ पे कैलकुलेट किया गया, जो कि 4 लाख दिया है, इससे हम कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे। ग्रॉस प्रॉफिट 10%, ये 40,000, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस ग्रॉस प्रॉफिट किया, ये 3,60,000 आया। अब इसके बाद हम एवरेज इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो करेंगे। एवरेज इन्वेंट्री ऑलरेडी आपको दिया है, कॉस्ट ये आ गया 3,60,000 अपॉन 55,000, तो ये हमारा आ गया 6.55 टाइम्स। तो ये हमारा इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो आया, जो कि ये 6.55 टाइम्स की स्पीड से हमारा जो इन्वेंट्री है उसको हम रेवेन्यू में कन्वर्ट कर रहे हैं, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को जनरेट करने के लिए। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन देखते हैं। एक दूसरा पैटर्न जो होगा, ये क्वेश्चन आने का ये पैटर्न है जिसको आप इस समय देख रहे हैं। ए ट्रेडर कैरीज एन एवरेज इन्वेंट्री ऑफ 40,000, इसमें भी एवरेज इन्वेंट्री दिया। हिज इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इज 8 टाइम्स। If he sells goods at a profit of 20% on revenue from operation, find out the gross profit। अब यहाँ पे क्वेश्चन में दूसरे आइटम्स के बारे में पूछ रहा है। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो आपको दिया गया है, तो अब हम यहाँ पे इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो को कैलकुलेट करेंगे। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन एवरेज इन्वेंट्री, और ये आपको 8 टाइम्स दिया गया है। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन एवरेज इन्वेंट्री, ये भी 40,000 दिया, इसको यहाँ लिखा। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आ गया 3,20,000। अब रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इसके बेस पर फाइंड करेंगे, तो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इंटू 100 अपॉन 80, क्योंकि आप यहाँ पे ध्यान से देखें तो जो आपको यहाँ बताया गया कि जो ग्रॉस प्रॉफिट है, जो प्रॉफिट है वो 20% ऑन सेल प्राइस है। तो इसका मतलब है कि अगर हमारा सेल प्राइस हम एज्यूम कर लेते हैं 100 है और ग्रॉस प्रॉफिट जो है 20% है, तो हमारा कॉस्ट प्राइस जो आएगा 80 आएगा। तो 80 की वैल्यू हमें पता है, तो 100 की वैल्यू हमें फाइंड करना है। तो इसके आधार पर हम ये फाइंड करेंगे 3,20,000 ये कॉस्ट है, और इंटू 100 अपॉन 80 किया तो ये 4 लाख आया। 4 लाख क्या आया, ये हमारा सेल प्राइस आ गया, इसको रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कहते हैं। अब रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में से ये जो कॉस्ट है 3,20,000, इसको माइनस कर देंगे तो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। तो ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, इसको माइनस किया तो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आ गया 4 लाख माइनस 3,20,000, 80,000 हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आया। तो ये एक पैटर्न होगा क्वेश्चन को पूछने का। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। 2018 बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन ऑब्टेन्ड फ्रॉम द बुक्स ऑफ कुंदन लिमिटेड कैलकुलेट द इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो फॉर द ईयर 2015-16 एंड 2016-17, 2 ईयर का पूछा गया है। तो ये इन्वेंट्री दे दिया आपको 7 लाख और 17 लाख, फिर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ये दिया गया। ग्रॉस प्रॉफिट इज़ 25% ऑन कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो अब आप यहाँ देखिए कॉस्ट का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, और यहाँ पे हमें रेवेन्यू पता है, तो हमें कॉस्ट की ज़रूरत है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो में। इन द ईयर 2015-16 इन्वेंट्री इज़ इंक्रीज्ड बाई 2 लाख। तो यहाँ पे इन्वेंट्री इंक्रीज़ होने के बाद इसका मतलब जो प्रीवियस ईयर है इसका, उसमें इन्वेंट्री 2 लाख माइनस करिए तो 5 लाख हुआ। तो एवरेज यहाँ जब कैलकुलेट करेंगे तो 5 लाख प्लस 7 लाख अपॉन 2 कर देंगे, तो ये हमारा इन्वेंट्री आ जाएगा, एवरेज इन्वेंट्री 2015-16 के लिए, जो कि 7 + 5 12 हुआ, 6 लाख हुआ। एवरेज यहाँ पर हो जाएगा, और 16-17 के लिए एवरेज निकालेंगे तो ये 7 लाख ओपनिंग और ये 17, ये हो गया 24 लाख अपॉन 2 करेंगे तो ये 12 लाख हुआ।
तो इस तरीके से हमारा जो है एवरेज इन्वेंट्री आ जाएगा। अब हम बात करते हैं कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू। तो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू में देखिए आप 50 लाख है, ये रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है, और यहाँ पे हम कहते हैं ग्रॉस प्रॉफिट इज़ 25% ऑन कॉस्ट। तो यहाँ पे एज्यूम करिए कॉस्ट इज़ 100, तो ग्रॉस प्रॉफिट इसका 25% मीन्स 20, तो सेल प्राइस आपका हो गया या रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 125। अब इसको हम फाइंड करते हैं, तो इसमें कॉस्ट इज इक्वल टू, तो अब हमारा टोटल रेवेन्यू जब 50 लाख है तो डिवाइडेड बाई 125 इंटू 100, तो इसको हम डिवाइड करते हैं 4, 5, 10, तो ये आ गया 40 लाख। तो 15-16 के लिए जो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आया ये 15 लाख हो गया, 40 लाख हो गया। अब इसी तरीके से हम नेक्स्ट ईयर का भी फाइंड करेंगे। यहाँ पे देखिए 75 लाख दिया, 75 लाख डिवाइडेड बाई 125 इंटू 100, 5, 4, 15 लाख, इसको मल्टीप्लाई किया तो 60 लाख यहाँ पर आया कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। अब इसको फार्मूले में रखना है आपको और इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, सबसे पहले फार्मूला लिखना है क्योंकि इसके ऊपर मार्क्स हैं। इसके बाद 2015-16 में कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ये माइनस किया, 40 लाख हमने कैलकुलेट करके बताया। ओपनिंग इन्वेंट्री और क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइडेड बाई 2 किया तो 5 लाख ये भी कैलकुलेट करके बताया था आपको, और 7 लाख ये टोटल किया और डिवाइडेड बाई 2 6 लाख हुआ। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो आ गया आपका 40 लाख अपॉन 6 लाख, 6.67 टाइम्स ये आया 2015-16 के लिए। 16-17 के लिए देखिए कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 75 लाख था, इसमें से जो ग्रॉस प्रॉफिट है माइनस किया तो ये कॉस्ट आया आपका 60 लाख। एवरेज इन्वेंट्री ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाई 2 तो 7 लाख प्लस 17 लाख अपॉन 2 किया तो ये 12 लाख आया। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो हमारा 60 लाख कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू आया डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री 12 लाख, तो ये 5 टाइम्स आया। तो इस तरीके से हम इसका सलूशन बनाएंगे। तो ये एक पैटर्न है जिस पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आई होप आपको इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का कैलकुलेशन समझ में आया होगा, साथ में इसकी मीनिंग और पर्पस ऑफ कैलकुलेटिंग इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। अब 2016 में भी इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया। देखिए इसमें ए बी पॉइंट करके पूछा गया व्हाट इज़ मेंट बाय एक्टिविटी रेशियो। तो यहाँ मीनिंग जो हमने बताया वो आपको बताना है। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 16 लाख, एवरेज इन्वेंट्री 2,20,000 और ग्रॉस लॉस 5%। तो देखिए लॉस दिया हुआ है तो इस केस में क्या करना है, ये रेवेन्यू में इसका 5% प्लस करना है। तो 5% होता है 80,000, इसको ऐड करेंगे तो कॉस्ट आ गया हमारा 16,80,000 और एवरेज इन्वेंट्री दिया ही है 2,20,000, इसको डिवाइड कर दीजिए, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो आपका आ जाएगा। फर्स्ट सी द आंसर। पहले हमने एक्टिविटी रेशियो की डिफाइन किया। एक्टिविटी रेशियो रेफर्स टू द रेशियो दैट आर कैलकुलेटेड फॉर मेजरिंग द एफिशिएंसी ऑफ ऑपरेशंस ऑफ बिजनेस बेस्ड ऑन इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। जैसा हमने आपको बताया था शुरू में कि हम इसको जो रिसोर्सेज हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो एसेट हैं उसका प्रॉपर यूज़ हो रहा है कि नहीं, उसकी एफिशिएंसी को जानने के लिए एक्टिविटी रेशियो को कैलकुलेट करते हैं। तो ये मीनिंग हो गया। इसके बाद हमने कैलकुलेट करना है तो पहले फार्मूला लिखना है आपको, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। और कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आपको बताया था जो रेवेन्यू उसमें ग्रॉस लॉस को ऐड करना है, तो 16,80,000 एवरेज इन्वेंट्री डायरेक्टली दिया है, ये डिवाइड किया 7.6 टाइम्स, 64 टाइम्स, ये आपका सोल्यूशन बना। तो ये पैटर्न है क्वेश्चन का कि कॉम्बिनेशन में भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप वॉचिंग, लाइक एंड शेयर।